नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सारणी पढ़ रहे हैं और सारणी के लगातार सवालों को लगाते हुए चले जा रहे हैं। हम इस क्रम में हमने 4 तक के सवालों को लगा लिया था और अब 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 5वें सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अपने को करना क्या है। यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, और जब भी कभी सिद्ध करना है और सिद्ध क्या करना है, ये लेके चलना, बराबर क्या लेके आना है, 0 लेके आना। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे BC BC और यहाँ पे क्या है, BC। ठीक है, यहाँ भी क्या है, CA और CA, AB। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं R1 में A से, R2 में B से, और R3 में C से। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखना R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से गुणा कराने पे या करने पे। ठीक, तो याद रखना, जितने का गुणा होता है उतना भाग में चला आता है। कहोगे मतलब ये कि जैसे लिखा है यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 की जगह हम यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं, ABC बटे ABC। कहोगे क्यों, क्योंकि इसको काटेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 1, और इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे ही R1 में यहाँ से यहाँ मैं चलो कलर बदल के लिख देता हूँ, ये अपनी R1, ये है क्या, R1। ठीक, ये है अपनी क्या, R2, और ये है अपनी क्या, R3। ठीक, जिसमें से यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है, A से, यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है, B से, और यहाँ किसका गुणा हो रहा है, C से। ठीक है, तो जो जो चीजें हैं उन चीजों को हम क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो A का जब गुणा कराएंगे तो देखो, सबसे पहले जितने का गुणा हुआ है ABC, यही ABC बाहर भी हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 बटे ABC। ये ABC नीचे वाले हैं और ये जो ABC है ये जा रहे हैं गुणे होने वाले। ठीक है, तो देखो A का गुणा जब इसमें हम कराएंगे तो पहले बनाते हैं सारणिक। ठीक है, और देखो आगे A का गुणा जब इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे ABC हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा AB प्लस AC। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ B से कराते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा C स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CAB, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, BC। ठीक है, प्लस का BA। ठीक, इसके बाद जब हम आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे आगे जैसे यहाँ पे क्या था, ABC से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा CAB। यहाँ BAC लिख लो, चाहे गुणे में है तो आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको अगर लग रही दिक्कत तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका B, C और A, यहाँ पे आपका आया है CAB, और जब C का इसमें कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CA प्लस का BC। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आप देखो, ध्यान से देखना, एक एक चीजें, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे कि C1 से, देखो C1 और C2, चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। C1 व C2 से ABC उभय निष्ठ माने होता है कॉमन। ठीक है, उभय निष्ठ पद लेने पे, ठीक है, तो जैसे ही हम इसका उभयनिष्ठ पद लेंगे तो देखो यहाँ पे तो बाहर अपना चल ही रहा है क्या, ABC। तो याद रखना, C1 से एक ABC निकलेगा और एक C2 से भी क्या निकलेगा, ABC। तो यहाँ पे 2 बाहर हो जाएंगे। देखो कैसे निकलेगा, ABC और इधर तो देखो दिख ही रहा है ABC और ABC को, ये तो आगे पीछे है। तो भैया मेरे गुणे में चाहे 3 4 कर लो, 4 तो कितना होता है 12, और 4 इंटू 3 कर लो तो भी कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, ये बेसिक तो चीजें आपको क्या होंगी, पता ही होंगी। तो देखो इस वाले से एक निकलेगा क्या, ABC। ठीक, और एक इस वाले से भी क्या निकलेगा, इधर वाले से भी क्या निकलेगी, ये निकलेगी ABC। 2 निकलेंगे ABC। ठीक, तो जब इससे ABC निकलेगा तो
तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ए चला गया और जिसके जिसके स्क्वायर है बस वही वही चीजें यहाँ पे बच जाएंगी और कुछ थोड़ी ना बचेगा। देखो जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बच गया बी सी, ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया सी ए, यहाँ पे क्या बच गया ए बी, खत्म। इधर से पूरा चला गया तो यहाँ बचा वन वन और वन, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं हुआ है तो एक काम करते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी प्लस का ए सी, आगे बढ़ते बी सी प्लस का बी ए, आगे बढ़ते सी ए प्लस का बी सी। ठीक भैया, अब क्या करें, अब एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें कुछ जोड़ दें, है ना, पहले इसको ये बंद कर दें, चलो ये बंद हो गई। अब इसके बाद इसमें क्या लिखें, इसके बाद इसमें लिख सकते हैं ये अपना C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो यहाँ लिख, ये ABC से ABC काटा लो, तो यहाँ पहले लिख देते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे C3, ठीक है, C3 में या C3 में कमांड दे देते हैं C3 प्लस C1, ये कमांड दे दिया, ठीक है। तो ये से कट गया, बाहर क्या बचा ABC, तो यहाँ लिख दिया ABC, ये खींची सारणी, ठीक है। C1 में कोई कलाकारी है नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो BC CA AB, C2 में कोई कलाकारी है नहीं, इसको ऐसे लिख दो 1 1 1। और जब C3 को कराएंगे तो देखो C3 अपना ये है और C1 क्या है अपना ये, तो ये जुड़ेगा तो ये आ जाएगा AB प्लस का AC और प्लस का क्या आ जाएगा BC, तो ये इसको यहाँ लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा AB, ठीक है, BC और यहाँ पे आ जाएगा AC, चाहे CA लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सदिश जब तक आप नहीं पढ़ रहे हो, सदिश में दिक्कत हो जाती है, सदिश में वेक्टर बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़ दो, तो इसमें जोड़ेंगे क्या BC प्लस का BA प्लस का CA, इसको आगे देख लो, यहाँ पे हो जाएगा CA, यहाँ हो जाएगा BC और यहाँ पे हो जाएगा क्या AB, ये खींचा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखते हैं क्या C3 में उभयनिष्ठ पद, उभयनिष्ठ पद लेने पे या निकालने पे, लेने, तो यहां से निकलेगा A B C, ये तो ए ही आ गया। अब इससे जब कॉमन करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा AB प्लस का BC और प्लस का CA, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो यही रहेगा, ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा CA और ये हो जाएगा क्या AB, ठीक है। ये ऐसे ही होने 1 1 1 और हमने कॉमन किससे लिया C3 से, C3 कहाँ है ये पूरा, ठीक, इससे कॉमन किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 1 और 1। और आपको याद होगा कि मैंने आपसे बताया था कि जब किसी सारणिक में चाहे दो कॉलम हो चाहे दो पंक्ति हो और वो दोनों पंक्ति अगर एक जैसी हो जाए, ठीक, अगर एक जैसी हो जाती है तो फिर उस सारणिक का जो मान आता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ABC गुणे AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, तो ये आपका आ जाएगा 0, ठीक। लिखने के लिए आप यही लिख सकते हो कि जो C2 है, जो C2 है, ठीक है, जो आपकी स्तंभ 2 है वो किसके बराबर है, स्तंभ 3 के बराबर, ठीक। इसलिए यहाँ पे जो मान है वो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा सिद्ध, प्रूव्ड, ठीक। और अगर लिखना सिद्ध करना था ना तो LHS भी लिख दो, ठीक है, यहाँ लिख दो LHS, ठीक, और यहाँ पे लिख दो RHS, ठीक। एक सवाल और देख लेते हैं, छठा, ठीक है, फिर इसके बाद ये सिंपल है, लग रहा है कि भयानक सवाल है लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से वही करना है, सिद्ध करना है, इसको लेके चलना है, क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, हल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे LHS, ठीक, सारणिक में जो मान है वो लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है x प्लस a, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2a, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 4a, यहाँ पे दे रखा है x प्लस 2a, यहाँ पे दे रखा है x प्लस 3a, यहाँ पे दे रखा है x प्लस
5a, यहाँ पे दे रखा है x प्लस 3a, यहाँ पे दे रखा है x प्लस 4a, यहाँ पे दे रखा है x प्लस 6a, ये दे रखा है। ठीक है, तो फटाफट बिना देरी करे उठाते हैं, दो तो कमांड देते हैं पहले ताकि चीजें सरल हो सके। तो यहाँ एक कमांड देंगे C2 की जगह। ठीक है, C2 की जगह दे देंगे क्या, C2 माइनस C1, एक तो ये जाएगी, और एक दूसरी हम दे देते हैं क्या, C3 की जगह। तो C3 की जगह जो कमांड देंगे वो आपकी आ जाएगी C3 माइनस C2। कहोगे आपने कैसे जाना, देखो अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ देखो a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4 है, ये वाली जो लाइन है वो सबसे छोटी है। कहोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे a है और यहाँ पे कितना है 2a, तो 2a से a क्या होता है, छोटा, यानी 2a बड़ा होता है, a छोटा होता है। 3a से भी जो a है वो छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों कमांड दे दी गई है। ठीक है, तो मैं बारी बारी से इसको हल करके आपको एक दिखा देता हूँ, एक दिखा दूंगा, बाकी सारे निकालते चला जाऊंगा। ठीक, तो पहले C2, तो यहाँ से पहले खींचते हैं सारणिक। C1 में कोई कलाकारी नहीं, तो C1 ऐसी आ गई, x प्लस a, x प्लस 2a और x प्लस 4a। अब आए कलाकारी कितने, C2 माइनस C1, तो C2 अपना क्या है, ये है, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 2a माइनस C1 अपना कितना है, x प्लस a। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2a माइनस का x माइनस का a। ठीक है, तो ये से तो ये उड़ जाएगा, 2a में से एक a घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा केवल आपका कितना, a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका a। ठीक, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे a आया है, ठीक उसी तरीके से यहाँ से भी क्या आएगा, a ही आएगा, और यहाँ से भी क्या आएगा, a ही आएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं दिखा देता हूँ, देखो x प्लस 5a है, 5a में से 4a घटेगा तो कितना आ जाएगा, a ही तो आएगा। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा वाला। अब ये वाला देख लो, C3 वाला, C3 वाले में क्या है, C3 माइनस C2, C3 माइनस का C2, तो C3 में अपना कौन सा है, ये है। एक देख लो, C3 की जगह क्या है, x प्लस 3a माइनस C2 की जगह क्या है, ब्रैकेट लगाते हैं, x प्लस 2a ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे है पहले में x प्लस 3a माइनस का x और माइनस का 2a। तो देखो ये x से ये x उड़ गया, 3a में से 2a घट जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल आएगा, a। तो जिस तरीके से देखो, अगर गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे a बचने का तरीका, कारण ये है कि यहाँ 2a था तो यहाँ कितना a, 2 में से 1 घटाओगे कितना आ गया, 1। 3a में से अगर 2a घटाओगे तो कितना आ जाएगा, a। अगर 5 में से 4a घटाओगे तो भी कितना आ जाएगा, a। अब उसी तरीके से यहाँ देखो, 3a में से 2a घटाओगे तो कितना आ जाएगा, a। 4a में से 3a घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो भी 1 आएगा, या एक a आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5a घटाओगे तो भी कितना आएगा, a आ जाएगा। तो ये रीजन है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a और a। अब आपको पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अपने दो जो स्तंभ है वो अपना क्या है, बराबर है, यहाँ लिख देना है इसे चूकी करके। ठीक है, लिख देना कि जो C2 है वो C3 के क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, अतः इस सारणिक का भी जो मान है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये 0 लाना था ना और सिद्ध करना था, तो यहाँ LHS ठोक चुके थे, तो यहाँ पे RHS ठोक देते हैं। ठीक है, RHS और यहाँ पे प्रूफ है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रही होगी सवालों में। ठीक है, आप एक काम करें, उदाहरण जो है वो थोड़ा सा लगाते रहें। ठीक है, हमें समय मिलते ही हम उदाहरण पे भी सवाल आपको, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।